बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज है चांद ग्रहण। और चांद ग्रहण के असरात सिर्फ उसी दिन पर नहीं होते बल्कि इसके असरात अगले आने वाले चांद ग्रहण तक होते हैं। और यह चांद और सूरज ग्रहण हर 6 महीने के बाद आते हैं। तो ये जो चांद ग्रहण है ये सिर्फ मुकम्मल चांद ग्रहण और एनर्जी का एक जल्जला है। अब आजकल बहुत से लोगों की नींद डिस्टर्ब होगी, अचानक सोते सोते आंख खुल जाती होगी, बगैर किसी वजह के दिल बेचैन होगा। अब देखिए, वैसे तो ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके 50 to 60% असरात बहरहाल यहां भी रहेंगे। और पूरी दुनिया में ये वैसे भी एक एनर्जी शिफ्ट का टाइम है और एनर्जी के इस बहाव से हर बंदा मुतासिर होगा, चाहे वो इसका शाऊर रखता है या नहीं। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं बल्कि चांद ग्रहण सदियों से बादशाहों, आलमों और दरवेशों के लिए बड़ा खास वक्त रहा है। जैसे कहा जाता था कि ग्रहण के वक्त जमीन पर बड़े अजीबो गरीब वाकयात होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बादशाहों के तख्त उलट जाते हैं, कुछ के ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर ऐसी कैफियत भी तारी होती हैं कि वो हकीकत और ख्वाब के दरमियान मुअल्लक हो जाते हैं। तो ये तमाम महज किस्से कहानियां नहीं हैं, ये वो राज है जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जो महसूस करता है। एक रात आपकी जिंदगी बदल सकती है या फिर आपको भटका भी सकती है। इस चांद ग्रहण के बाद आप लोगों की जिंदगी में कुछ अजीब वाकयात भी हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीजें महसूस हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म के तजुर्बात होंगे, नींद नहीं आएगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे सोते सोते किसी ने आपके कान में सरगोशी की हो, या कोई बेवजह खौफ या कोई बेचैनी रह सकती है, कोई ऐसी बेचैनी, कोई ऐसा खौफ जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। और इस ड्यूरेशन में कुछ लोगों को ख्वाब भी आएंगे और ये ख्वाब महज ख्वाब नहीं होंगे, इन ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब आप लोगों के लिए जरूर होगा। अब देखिए, चांद ग्रहण का ये जो वक्त है, इस वक्त एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे में आपका वजदान बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे में आपको पैगामात आते हैं, ऐसे में पर्दे हटते हैं। ये ग्रहण हमारी रूहों के पोशीदा पर्दों को खोल देगा, हमारे खौफ, हमारे राज, हमारे अंधेरे दूर कर देगा। और कुछ लोग इसके असरात को संभाल भी नहीं सकेंगे। कुछ लोगों को गुस्सा ज्यादा आएगा जो ये असरात नहीं संभाल सकेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, बेचैनी रहेगी, दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, रिश्ते खराब करेंगे। तो अगर आपको ऐसी कुछ कैफियत महसूस हो तो आपने फोकस्ड होना है, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने समझने की कोशिश करनी है कि आप असल में चाह क्या रहे हैं। और कुछ लोगों को अपनी फिजा के अंदर रहते हुए भी एक अजीब सा दबाव महसूस हो सकता है। और कुछ लोगों को यूं महसूस हो सकता है कि जैसे वो किसी नए इंसान से मिले तो उन्हें लगेगा कि ये नया बंदा मुझे थका गया है। तो आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है, आपने ऐसे लोगों के साथ राबते में रहना है जिनसे मिलके आपको खुशी महसूस होती है, आप सुख में रहते हैं, सुकून महसूस करते हैं। नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। और इस ड्यूरेशन में आपने बहस मुबासों से बचना है। और इस ड्यूरेशन में आपने करना क्या है, आपको वो तमाम काम करने चाहिए जो आपको मेंटली सेटिस्फाइड रखें, जहनी सुकून दें। जैसे आप जिक्र करें, दुआ करें, कुरान सुनें, अपने वजदान पर भरोसा करें। अगर आपका दिल कह रहा है कि किसी जगह मत जाओ, किसी इंसान से मत मिलो, तो आपको नहीं मिलना चाहिए और जाना नहीं चाहिए। अगर किसी इंसान के करीब जाकर आपको अजीब महसूस होता है, खौफ महसूस होता है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो ऐसे ख्वाब को आपने नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। उस ख्वाब में आपको कोई ना कोई चीज बताई जा सकती है। ये ग्रहण महज एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है,
یہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں موقع دے گا آگے بڑھنے کے لیے، کچھ نیا سیکھنے کے لیے، خود کو ڈسکور کرنے کے لیے۔ تو یہ وقت پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت بیداری کا وقت ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز یعنی برج حمل کی۔ تو ایریز 14 مارچ کو یہ جو گرہن ہے، اس گرہن کے بعد اور اس گرہن سے پہلے یہ جو کچھ دن رہیں گے، ان دنوں میں آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنے گھریلو معاملات میں زیادہ سنبھل کے چلنا ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ معاملات زیادہ کلیئر رکھنے ہیں، کیونکہ کچھ مبہم باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان اختلافات یا بحث و باسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے جو بھی بات کہنی ہے وہ بات آپ کو بہت کھل کے کہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کہیں، اگلا کچھ سمجھے اور بات کہاں کی کہاں پہنچ جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی باتوں کو زیادہ کلیئر رکھنا ہے، چاہے گھریلو معاملات ہیں یا کام کی جگہ پر معاملات ہیں۔ اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، انہیں کام کی جگہ پر کچھ ایسی ڈیوٹیز، کچھ ایسی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں جو آپ کی طبیعت یا آپ کی فطرت کے خلاف ہو سکتی ہیں، یا پھر آپ کو کچھ اضافی کام کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر کام کی جگہ پر ایسے کچھ نئے چیلنجز، کچھ نئی ذمہ داریاں جو آپ کی طبیعت کے خلاف بھی ہوں، تو آپ کو ایسے چیلنجز اور ایسی ذمہ داریاں قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ یہی چیلنجز، یہی نئی ذمہ داریاں آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گی، اور آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیو چینجز آئیں گی، آپ کے تعلقات میں بہتری بھی آئے گی، لیکن آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں زیادہ اوپن رہنا ہے، کھل کے بات کرنی ہے۔ تو چونکہ یہ چاند گرہن ہے تو اس لیے آپ 14 مارچ کو نماز خسوف ادا کریں۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں، جس طرح کے چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو، ان چیلنجز کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے، محبتیں لائے، صحت اللہ آپ کو دے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، اور اللہ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔
अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, 14 मार्च को चांद ग्रहण हो रहा है। तो इस चांद ग्रहण की वजह से आपकी तबीयत के अंदर एक तो कुछ तब्दीली आएगी। आपके काम करने का अंदाज अगर एक खास रूटीन का है, आप एक लगी बंदी रूटीन के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो आपकी तबीयत में कुछ नेगेटिव अगर असरात आ रहे हैं तो ग्रहण के इन दिनों में आप अपनी रूटीन चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप कोई एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, योगा या कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके दांत खराब हैं तो आप दांतों के इलाज के लिए भी जा सकते हैं। वैसे आप लोगों के करियर के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। अच्छा टाइम इस हवाले से होगा वो तमाम टॉरियंस जो अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं या अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, काम करने के तरीकाकार को बदलना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लाजमी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वैसे भी चूँकि इन दिनों में आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, तो आप लोगों ने ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करना है जहां से आपको फ़ायदा भी हो, प्रॉफिट हो। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अब आप लोगों को कुछ बड़े गोल सेट करने चाहिए और फिर जो आप बड़े गोल सेट कर लें, फिर उनके पीछे आपको जाना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आप अगर अपने करियर में तब्दीलियां करने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ी जल्दी कामयाबियां मिलेंगी। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा, जेमिनीज़, आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं चांद ग्रहण की, जो कि 14 मार्च को होने वाला है। तो 14 मार्च का ये जो चांद ग्रहण है, ये आप लोगों को एक तो बहुत क्रिएटिव बनाएगा। जब आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप लोगों के रुके हुए काम तेज़ हो जाएंगे, आप लोगों के सोचने समझने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाएगी, आप बहुत अच्छे फैसले कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर यह वक्त उन तमाम जेमिनीज़ के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम ही बोलने से है। आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप या तो बोल के या लिख के या तस्वीर बना के अपना मैसेज शेयर करते हैं या लोगों तक आप अपना पैगाम पहुंचाते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा। ये वक्त आप लोगों को स्टार भी बना सकता है। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने भी लाना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप सिंगर हैं, आपको गाना गाने का शौक़ है, तो अब आपको अपना ये टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको स्टार बनने का मौका मिलेगा। आपका कोई आर्ट वर्क सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है। अगर आप राइटर हैं तो आपकी कोई बुक पब्लिश होती है तो वो बड़ी मशहूर हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपनी सलाहियतें जो हैं या अपने आप को आपने पहचानना है और अपने उस टैलेंट को आपने दुनिया के सामने लेकर आना है। और हाँ, वो तमाम लोग जो किसी तरह का कोई भी कानूनी मामला करना चाहते हैं, जैसे किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं या इवन आप अपने हक के लिए भी कोई अदालत में मुकदमा या केस दायर करना चाहते हैं,
तो मशवरा ये है कि इस ड्यूरेशन में ग्रहण से हफ्ता पहले और बाद में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं कैंसर की। वो तमाम लोग जो कैंसर ज़ोडिएक साइन के नीचे आते हैं, बुर्ज सरतान के नीचे आते हैं, उनके लिए दो मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल रहेंगी। एक उनका अपना मिजाज, दूसरा जो बाहर का माहौल है। आप अपने मिजाज के अंदर रहते हुए उदासी महसूस कर सकते हैं, थकावट महसूस कर सकते हैं, इमोशनल कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, जज्बाती उतार चढ़ाव रह सकता है। या फिर आप अपने घर या अपनी फैमिली के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसके अंदर कुछ खिंचाव या तनाव रह सकता है। लेकिन ये जो वक्त रहेगा 14 मार्च का, इस ड्यूरेशन में आपके घर में अगर कोई मसला है तो उस मसले को हल किया जा सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से वो मसला हल हो जाएगा। अगर घर की वजह से, घर के किसी फैमिली मेंबर की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से आप परेशान रहे हैं तो उसके लिए अब आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई भी कोशिश करते हैं तो उसमें आपको फायदा भी होगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, वो अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा वक्त रहेगा। अगर आपकी कोई दरीना ख्वाहिश थी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और आप वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे या उसमें कुछ मसाइल आ रहे थे, तो अब आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो आपकी जिंदगी में कंफर्ट बढ़ेगा, सुकून बढ़ेगा, लेकिन आपको मेंटली, ज़हनी तौर पर खुद को पुरसुकून भी रखना है। अगर कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज या मनफी ख्यालात आपको परेशान करते हैं तो आपको डिस्कस करना चाहिए अपने घर के, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ उस मामले को, उस मसले को डिस्कस करें ताकि उस मसले का कोई हल निकाला जा सके। अगर आप अपनी जात के अंदर रहते हुए जलते कुड़ते रहेंगे तो आप किसी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, बात कर रहे हैं हम 14 मार्च को जो चांद ग्रहण है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में एक तो अपने काम की जगह पर ज्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि आपके काम की जगह पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको इरिटेट कर सकती हैं, जो चीजें आपके मिजाज के खिलाफ हो सकती हैं, कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, आपके कामों में ताखीर हो सकती है। तो इसलिए आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको कोई बड़ा फैसला करते वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान
कर सकती हैं, कुछ मनफी ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। और हाँ, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या आप वैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई कंपटीशन का माहौल बना हुआ है तो आप उसमें आगे आगे रहेंगे, आप लीड करेंगे, टॉप पर रहेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस हो कि आपकी शख्सियत दूसरों को मुतासिर नहीं कर रही, तो ये वक्त आपको अपने आप को ज्यादा हकीकी अंदाज में पेश करना चाहिए। और हाँ, वो तमाम लोग जो रिसर्च के साथ, तहकीक के साथ जुड़े हुए हैं या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको कोई तहकीक करनी होती है या रिसर्च करके कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई मुकाला लिखना है, तो अब आपके रिसर्च रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपका ख्वाब रहा है, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ऐसी कोशिशों से आपको कामयाबी मिलेगी। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है, तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, 14 मार्च को चांद ग्रहण हो रहा है। साल 2025 का पहला चांद ग्रहण होगा। तो ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत, अपने काम और अपनी डेली जो रूटीन है उसको आपने बैलेंस करके लेकर चलना है। और अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है और आप अपनी उस आदत से तंग हैं, जैसे फर्ज करें आप स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग से आपकी फैमिली भी परेशान है, आप खुद भी तंग हैं, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, वो छूट जाएगी। और वैसे भी अब आपको अपनी डेली रूटीन को बेहतर करना चाहिए, अपने काम को, अपने घर को एक बैलेंस रूटीन में लेकर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप काम ज्यादा करते रहें, थकावट हो जाए और आप उस थकावट को मुसलसल लेकर चलते रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए अब आपको प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत रहेगी और आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और हाँ, वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से परेशान हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं या किसी बेहतर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको अब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको कोई नई जॉब मिल सकती है। या फिर अगर आपने माजी में कहीं से कोई कर्ज लिया हुआ था तो अब या तो आप अपना वो कर्जा अदा कर सकेंगे, कर्ज चुका सकेंगे, या फिर वो कर्जा माफ भी हो सकता है। और वैसे भी अगर आपके पैसों के हवाले से कुछ मामलात फंसे हुए हैं, कहीं से आपने पैसा लेना है, तो उसके पीछे आपको जाना चाहिए, उसके पीछे आपको स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी वो डूबी फंसी रकम भी आपको मिल जाएगी। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है, तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
लिब्रास, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 14 मार्च को चांद ग्रहण हो रहा है, तो इस ग्रहण के असरात आप लोगों की जिंदगियों पर कैसे होंगे। सबसे पहले अगर हम आपकी डोमेस्टिक लाइफ को देखें तो अब आपके घर का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आप अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे, वहाँ पर पैसा खर्च हो सकता है, अखराजात बहरहाल बढ़ेंगे, लेकिन वो तोहफे तोहाइफ की सूरत में अखराजात हो सकते हैं। आप अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कहीं पर कुछ मसाइल थे तो उन मसाइल को ख़त्म करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। वैसे इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। छोटे छोटे कामों पर आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी, पैसा ज़्यादा खर्च होगा और इस वजह से आपको थोड़ी फोकस करने में मुश्किल भी आ सकती है। आपका इर्तिकाज़ ख़राब हो सकता है, आपके जहन से बातें ओझल हो सकती हैं, कुछ बातें भूल सकती हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं, अगर आपका पार्टनर कुछ चीज़ें पसंद नहीं करता या कुछ चीज़ें पसंद करता है तो आपको वो काम करने चाहिए जो आपका पार्टनर पसंद कर रहा है या जो चाह रहा है या चाह रही है, क्योंकि इस तरह की तब्दीलियां अब आप अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में, अपनी आदतों में ला भी सकेंगे। और अगर आप ये तब्दीलियां लाते हैं तो उसकी वजह से आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप कोई बड़ी तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो इस चांद ग्रहण के दौरान आपको मौका मिलेगा। जैसे अगर आप किसी नए शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क के लिए कुछ कोशिश करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपको ऐसी कोशिशें करनी चाहिए क्योंकि अब आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी नई जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, 14 मार्च को साल 2025 का पहला चांद ग्रहण होने वाला है और ग्रहण के इन दिनों में आप लोग कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन देखेंगे अपनी ज़ात के अंदर। आप लोग कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा जज्बाती भी रह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको यूं महसूस हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी अपने दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, यानी आप जज्बाती ज़्यादा रहेंगे। एक अनदेखा सा, अनजाना सा डर या एक उदासी आपको घेर सकती है, बल्कि बाज़ लोग तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि परेशानी की ऐसी वजह भी कोई नहीं, लेकिन ये स्ट्रेस, ये डर, ये बेयकीनी सी कैफियत असल में है क्यों। तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये सैयारों के असरात हैं, उनकी एनर्जीज हैं, तो इस वजह से ऐसे कुछ माहौल बन सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए। जिक्र अज़कार ज़्यादा करें, वज़ाइफ करें और अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, इस्म आज़म मांगेंगे तो हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। जहां आप इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं या अप्स एंड डाउन आप लोग देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ बड़ी हैरत की बात है कि आपकी सेहत बेहतर होगी। फिजिकली आप पहले से ज़्यादा फिट महसूस करेंगे, बल्कि अगर कोई आप किसी बीमारी के साथ लड़ते आ रहे थे, उसका इलाज नहीं मिल रहा था, तो अब
या तो कोई आपको ऐसा नुस्खा मिल जाएगा या इलाज मिल जाएगा कि जिसकी वजह से आपकी सेहत में बेहतरी आने लगेगी। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस 14 मार्च को चांद ग्रहण है और चांद ग्रहण का मतलब है कि आपकी ज़ात में कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं, आपके काम करने के तरीके में तब्दीलियां होने वाली हैं। आपकी सोच, आपकी समझ या आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकती हैं। या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आप लोग अब तक जिस खास अकीदे को मानते आए हैं या किसी खास शख्स पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीफ रहा है, यकीन रहा है, तो अब उसके बारे में आपकी सोचें बदल सकती हैं। आपके जहन में नए सवाल पैदा हो सकते हैं, कुछ फिलॉसफिकल आपके जहन में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी इन दिनों में आप लोग कुछ ज़्यादा फिलॉसफिकल रहेंगे, फिलॉसफिकल डिस्कशंस करेंगे, सच की तलाश में रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल हो जाएंगे और यही प्रैक्टिकलिटी आपके कामों में भी नजर आएगी। आप काम तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम सेजिटेरियंस जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क पर काम कर रहे हैं, फाइवर पर काम कर रहे हैं, अमेज़न पर काम करते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और वैसे आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों से सीखेंगे भी। और कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि आपके पुराने ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं, कुछ नए ताल्लुकात डेवलप हो सकते हैं। और शादीशुदा जोड़ों के लिए भी यह है कि वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी ज़िंदगी ख़राब है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए ये वक्त कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल बदज़न हो सकते हैं। और इस बदज़नी के बाद आप एक नई डायरेक्शन में भी जाने का सोच सकते हैं, कुछ नया करने का सोच सकते हैं, किसी नए रिश्ते में जाने का सोच सकते हैं या उस पुराने रिश्ते से जान छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस 14 मार्च को चांद ग्रहण है, तो ग्रहण जब भी आता है कुछ तब्दीलियां, बड़ी तब्दीलियां जरूर लेकर आता है। और ये ग्रहण आप लोगों के करियर में, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएगा। आप लोग अब इस ग्रहण के बाद कुछ नए टारगेट सेट करेंगे, कुछ नए गोल सेट करेंगे और फिर उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश में लग जाएंगे। और कुछ कैप्रिकॉनियंस के लिए यूँ भी हो सकता है कि आप अगर कोई ख़ास काम, जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हैं,
आप उसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू हो जाएंगे कि क्या आपको यही काम करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, कुछ तब्दील करना चाहिए, क्योंकि अब आपके जहन में तब्दीली वाला खुमार कुछ ज्यादा रहेगा। तो अगर आप काम तब्दील नहीं भी करना चाहते तो आप अपने कामों को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आप नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं, जैसे नए मार्केटिंग टूल्स हैं उनको यूज करके अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खासतौर पर करियर में आपको तरक्की मिल सकती है। आप अगर कोई बड़ा प्लान शुरू करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है, तो उस पर आप काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह के इस वक्त में फैसले करेंगे, कुछ आगे बढ़ने के फैसले करेंगे, तो आगे चलकर आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, ज्यादा पैसा बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को अपनी घरेलू जिंदगी में थोड़ा संभल के चलना होगा। मियाँ बीवी के रिश्ते को बेहतर बना के रखने की आपने कोशिश करनी है, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ तनाव खिंचाव वाला मामला रह सकता है। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी जिंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज तालु। एक्वेरियंस 14 मार्च को चांद ग्रहण होने वाला है। तो एक्वेरियंस ग्रहण के इन दिनों में कुछ राज आप पर आश्कार हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो अब तक आपकी राह में रोड़े अटकाते आए हैं, या वो तमाम लोग जो दोस्तों के रूप में आपके दुश्मन बने हुए थे, वो लोग अब खुल के आपके सामने आ जाएंगे, या फिर ऐसे लोगों के राज खुल जाएंगे, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वो खराब रिश्ते, वो खराब लोग, वो जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे, अब उनसे आप आसानी से पीछा छुड़ा सकेंगे। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप दूसरे मज़ाहिब का भी मुतालिया करेंगे, अपने मज़हब को भी आप ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा मजहबी रहेंगे। नमाज, रोज़ा, इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। और हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप किसी मजहबी सफ़र को भी जाएं, किसी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है, या दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के साथ आपकी डिस्कशंस रह सकती हैं, उनके साथ बहस हो सकती है। और ये बहस लड़ाई झगड़े वाली नहीं होगी, ये इल्मी बहस होगी, सीखने सिखाने वाला अमल होगा। तो अगर आप ऐसी रिसर्च, ऐसी बहस में जाते हैं तो आपका अपने मज़हब पर अकीदा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस 14 मार्च को
साल 2025 का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। उसके बाद सूरज ग्रहण भी है, लेकिन हम चांद ग्रहण की बात कर रहे हैं। तो ये चांद ग्रहण आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज्बाती भी बनाएगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बनाएगा, रूहानियत की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त वैसे भी बड़ा मुबारक रहेगा, रमज़ान का महीना होगा, तो आप इस्म आज़म के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। तो उसके लिए ये होगा कि आपको जितनी तादाद बताई जाए आपने उतनी ही तादाद पढ़नी है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। हाँ, तो चांद ग्रहण के इस ड्यूरेशन में आप लोग एक तो जज्बाती ज़्यादा रहेंगे, दूसरा रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप कोई जिक्र अज़कार करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होगा। जिस मकसद के लिए करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप लोग एक लंबे अरसे से किसी ख़ास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे थे, तो अब आपको उसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आने लगेगी। और अगर आप जिक्र अज़कार कर रहे हैं तो वैसे भी आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। और माली हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने माजी में किसी काम में, कारोबार में इन्वेस्टमेंट की थी, किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ था, तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाया था तो कारोबार से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ था तो वो प्रॉपर्टी अच्छी कीमत पर सेल हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो अब या तो वो कर्ज की रकम आपको माफ़ हो जाएगी या फिर आप वो कर्ज की रकम अदा कर पाएंगे, क्योंकि अब आप किसी बोझ से बाहर भी आ जाएंगे। ख़ासतौर पर पैसों के हवाले से अगर कोई बोझ था, कोई बर्डन था, कोई परेशानी थी, तो उस परेशानी से आप लोग इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। तो चूंकि ये चांद ग्रहण है तो इसलिए आप 14 मार्च को नमाज खसूफ अदा करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, मोहब्बतें लाए, सेहत अल्लाह आपको दे। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, और अल्लाह आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।